Assalamu alaikum. The topic of this lecture is miscellaneous bias configurations. Miscellaneous bias configuration में हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। मीन्स के जो स्टैंडर्ड बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन की इक्वेशंस हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हम इनपुट और आउटपुट के जो पैरामीटर्स हैं उनके लिए अलग अलग इक्वेशन डिराइव करेंगे हर सर्किट के लिए। और उसका प्रोसीजर वही है कि आप फॉर द केस ऑफ डीसी एनालिसिस इनपुट जो एसी सिग्नल है उसको और आउटपुट एसी सिग्नल को सर्किट से रिमूव करते हैं बाय कंसीडरिंग कैपेसिटर एज ओपन सर्किट। फिर हम आई बी की रिलेशन जो कि जनरली आपके पास इनपुट करंट होता है उसकी रिलेशन हम डिराइव कर लेते हैं। वंस आई बी इज नोन आई सी कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग बीटा टू आई बी और फिर बाकी सर्किट के जो पैरामीटर्स हैं वो हम आउटपुट लूप से फाइंड कर लेते हैं। तो through example we are going to discuss this topic. The first example in this topic is uh, this example 4.18 circuit given है और ये circuit it look like the collector feedback configuration. The difference is the RE resistor which should be here at emitter lag that is missing. तो हमने इसमें पार्ट ए में फाइंड करना है आई सी क्यू और वी सी क्यू की वैल्यू और पार्ट बी में वी बी वी सी वी ई और वी बी सी विच इज बेस्ड टू कलेक्टर वोल्टेज ये हमने फाइंड करनी है। तो एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं इनपुट लूप से और इनपुट लूप से हम आई बी की रिलेशन डिराइव करते हैं। तो इनपुट लूप पे हम केवीएल अप्लाई करें। इनपुट लूप आपके पास ये बनती है विच इज बेस एमिटर लूप। तो केवीएल अप्लाई करें तो दैट विल बी वीसीसी माइनस आई सी आर सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई इक्वल टू 0। तो इस रिलेशन से और आई सी को बीटा आई बी के इक्वल पुट करने से आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है दैट इज वी सी सी आई बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी प्लस बीटा आर सी। यहाँ पे आर ई वाली टर्म मिसिंग है क्योंकि एमिटर लैग के साथ अब आर ई रजिस्टर नहीं है। तो ये रिलेशन हमने इनपुट लूप पे केवीएल अप्लाई करके डिराइव की है। इसमें ये वैल्यूज हम पुट करें तो आई बी की वैल्यू आ जाती है 15.51 माइक्रो एम्पेयर। देन टू फाइंड आई सी वी मल्टीप्लाई आई बी विद बीटा so it will become 1.86 milli ampere and VCEQ की रिलेशन भी हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं which is through application of KVL at output loop. So output loop पे हम KVL अप्लाई करें VCC minus ICRC minus VC equal to 0। तो so VC की ये रिलेशन आ जाती है VC is equal to VCC minus ICRC। तो ये वैल्यूज VCC की IC की जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है RC की जो गिवन है ये पुट की VC की वैल्यू आ जाती है 11.26 वोल्ट। नाउ अबाउट VB जो वोल्टेज है दैट इज बेस्ड टू ग्राउंड वोल्टेज means from base terminal to ground voltage is called VB single subscript voltage। तो base to ground voltage is actually equal to VBE। तो आप इस साइड पे देखें तो VB जो है वो VBE के इक्वल है क्योंकि एमिटर टर्मिनल भी ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो VB is equal to VBE equal to 0.7 volt। What about VC? VC means कलेक्टर टर्मिनल से ग्राउंड तक की वोल्टेज। सो VC is actually equal to VCE क्योंकि एमिटर भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। So VC is equal to VCE that is already calculated 11.26 volt। What about VE? VE means एमिटर से ग्राउंड तक। तो एमिटर ऑलरेडी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है सो पोटेंशियल डिफरेंस between emitter terminal and ground is 0 because they are at same potential।
So VE is equal to 0 and VBC means base to collector voltage हम find करते हैं by subtracting VC from VB। तो ये जो पहली टर्म है VBC में मीन्स VB, तो VB में से VC माइनस करें तो आपको बेस टू कलेक्टर वोल्टेज मिल जाएगी। सो VB भी कैलकुलेटेड है और VC भी कैलकुलेटेड है। सो वी पुट द वैल्यूज एंड वी फाइंड इट एज VBC is equal to minus 10.56. We show that base collector junction is reverse biased. ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें आपके पास इट लुक लाइक फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन और एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन RE मिसिंग है और यहाँ पे आपके पास एक VEE सोर्स है -9 वोल्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में हमने फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ VC विच इज कनेक्टेड टू ग्राउंड वोल्टेज एंड द वैल्यू ऑफ VB विच इज बेस्ड टू ग्राउंड वोल्टेज। तो ये भी किसी भी जो स्टैंडर्ड बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किए हैं इससे पहले लेक्चर्स में किसी एक कैटेगरी में ये नहीं आती। तो just we will follow the steps for DC analysis, that is we consider capacitors as open circuit and we redraw the circuit and we find the relation of IB by applying KVL at input loop and we find the value of output circuit quantities or parameters by applying KVL at output loop। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम KVL अप्लाई करें इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ बेस एमिटर लूप, तो बेस एमिटर लूप आपके पास ये है, बेस एमिटर लूप ये। इसमें देखें ऑफ कोर्स दिस इज द ड्रॉप RB के क्रॉस, सो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है IB is flowing here, so the drop is minus IB/RB, then again a drop of VBE which is at base emitter junction, so VBE, then we have a rise of VEE। अगर आप इसको रीड्रॉ करें तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल आपके पास एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सो दैट विल बी राइज। सो इसको हमने पॉजिटिव यहाँ पे मेंशन किया। तो इस रिलेशन से हमने IB की रिलेशन डिराइव कर ली, दैट इज IB इज इक्वल टू VEE माइनस VBE ओवर RB। सो अब इस रिलेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं। VEE की वैल्यू है 9 वोल्ट, VBE इज नोन एज 0.7 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ RB इज 100 किलो ओम विच इज गिवन। सो IB की वैल्यू आ जाती है 83 माइक्रो एम्पेयर। So IC will be equal to beta IB. So beta is 45, that is given into 83 microampere. So that will be 3.735 milliampere. What about VC? VC means collector to ground voltage. That is actually equal to ICRC. ये किस तरह, अगर आप यहाँ से ग्राउंड तक वोल्टेज मेजर करें तो ये वोल्टेज है अगेंस्ट दिस RC रजिस्टर, लेकिन इसका साइन नेगेटिव है क्योंकि आप इसको करंट इज फ्लोइंग एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, लेकिन आप इसको फाइंड कर रहे हैं यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका जो यहाँ पे साइन है वो नेगेटिव है, माइनस ICRC। सो VC विल बी इक्वल टू माइनस 4.48 वोल्ट। और VB मीन्स बेस टू ग्राउंड, VB is actually against this RB resistor, base to ground is actually VRB। तो साइन इसका भी नेगेटिव है क्योंकि IB is flowing in this direction, तो इस पे ड्रॉप इनफैक्ट इस तरह है, लेकिन हम इसको बेस टू ग्राउंड मेजर कर रहे हैं, दैट इज वाई द साइन इज अपोजिट। सो VB इज इक्वल टू IB/RB। IB हमने कैलकुलेट किया 83 माइक्रो एम्पेयर एंड RB इज 100 किलो ओम, सो VB इज इक्वल टू माइनस 8.3 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4.2
20, it looked like voltage divider bias configuration, but the difference is that at RE resistor we have this VEE source which is connected to R2 as well as RE. This is VEE is equal to minus 20 volt. तो वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको याद हो तो हम एग्जैक्ट एनालिसिस जब परफॉर्म करते हैं तो इनपुट साइड पे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करते हैं। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए फर्स्ट वी नीड टू फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड देन वी नीड टू फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो फर्स्ट फॉर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ये सर्किट है, दोनों सोर्सेज को जो कि VCC है और VEE है इनपुट साइड पे, अगर ये आप कंसिडर कर लें इनपुट साइड पे, तो ये दोनों सोर्सेज को अगर हम शॉर्ट सर्किट कंसिडर करें दैट मीन्स वी आर मेकिंग सोर्सेज ज़ीरो, तो R1 विल बिकम इन पैरेलल विद R2। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 which is 8.2 parallel to 2.2, that is equal to 1.73 kilo ohm. Now to find Thevenin equivalent voltage at input side, हमने ये सर्किट redraw किया at input side. Consider this that this is the base terminal of transistor, मीन्स इस पॉइंट से इस तरफ का सर्किट हमने ये रीड्रॉ कर लिया। तो इसमें देखें आपके पास ये दो सोर्सेज हैं VCC और VEE। तो यहाँ पे हम थ्रू KVL वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ E थेवेनिन। तो उससे पहले हमारे पास ये I की रिलेशन आनी चाहिए। सो I इस लूप से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस इनपुट लूप में थ्रू KVL वी कैन फाइंड I। तो KVL आप अप्लाई करें तो VCC is the rise, then we have a drop of I R1, then the drop of I into R2, and then we have a rise of VEE. So I into R1 plus R2 वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी if you are considering to find the relation of I, then I is equal to VCC plus VE over R1 plus R2। तो ये रिलेशंस मीन्स ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की तो आपके पास I की वैल्यू आ जाती है 3.85 मिली एम्पियर। सो I की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3.85 मिली एम्पियर। यहाँ पे हम फिर E थेवेनिन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। E थेवेनिन की वैल्यू है जो कि इस पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज की वैल्यू है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस R2 और उसमें से हम ये VEE माइनस करेंगे दैट विल बी E थेवेनिन। सो E थेवेनिन इज इक्वल टू IR2 which is VR2 actually minus VEE इक्वल टू E थेवेनिन। या आप यहाँ पे KVL अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं। इफ यू अप्लाई KVL यू विल गेट दिस इक्वेशन। सो ये वैल्यू E थेवेनिन की आपके पास आ जाती है minus 11.53 volt. Now we have R Thevenin and E Thevenin, so we can redraw the circuit at input side, that is E Thevenin and with R Thevenin। तो अब आपके पास ये Thevenin equivalent सर्किट है तो इससे आप IB की रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। So applying KVL at this input loop you will have E Thevenin, because E Thevenin इसकी वैल्यू आई थी नेगेटिव तो हमने इसको इस तरह यहाँ पे शो किया। तो E Thevenin इसमें इस इक्वेशन में अगर आप क्लॉकवाइज KVL अप्लाई करते हैं कंसिडरिंग करंट फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो E वाली ये जो सोर्स है उसको हम ड्रॉप कंसिडर करेंगे, drop and then the drop at R Thevenin, this is IB R Thevenin, then the drop at VB junction, base emitter junction, then the drop, again the drop at IE RE, but the rise at
this point which is VEE. तो इस इक्वेशन से आपके पास आई बी की रिलेशन आ जाती है कंसिडरिंग आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस वन आई बी. सो आई बी की ये रिलेशन हमने डिराइव कर ली. So putting the value, you will get the value of IB which is 35.39 microampere. IC हम बीटा टाइम्स IB से फाइंड कर सकते हैं which is 4.25 milliampere. VC is equal to VCC minus IC RC. VC is the voltage at collector terminal to ground, so that is equal to VCC minus IC RC. VCC minus IC RC. तो और VB की वैल्यू है E थेवेनिन माइनस IB R थेवेनिन. VB इज बेस्ड टू ग्राउंड वोल्टेज. तो ये इस साइड से अगर हम देखें तो दैट इज IB R थेवेनिन और E थेवेनिन के कॉम्बिनेशन से ये VB बनती है. सो VB इज इक्वल टू माइनस E थेवेनिन प्लस IB R थेवेनिन. तो VB इज इक्वल टू 11.59 volt. So in miscellaneous bias configuration, we don't have any standard biasing configuration. We need to derive the relations of IB and VCE in fact from the output loop. तो हमने सिर्फ ये डीसी एनालिसिस का ये पॉइंट माइंड में रखने होंगे कि कंसीडरिंग कैपेसिटर ओपन सर्किट and to derive the relation of IB which is input current, we have to apply KVL at input loop. I hope you understood this lecture. Thank you very much.